आप कह रहे हैं कि थर्ड क्वार्टर के अर्निंग्स जो हैं वो अलग होंगी। दूसरी तिमाही बुरी नहीं रही, लेकिन थर्ड क्वार्टर के नतीजे शायद अच्छे होंगे, तो वो अच्छाई सबसे ज़्यादा कहाँ दिखेगी? और उसमें अ, क्योंकि अब जनवरी से उसके बारे में सुगबुगाहट शुरू होगी। अभी हम नवंबर में ही बैठे हैं, हमारे पास लगभग डेढ़ पौने 2 महीने का समय है। कहाँ पर आपको लगता है कि निवेशकों को एकदम नज़र जमा करके रख लेनी चाहिए, अपने रडार पे रख लेना चाहिए और किसी भी डिप का इस्तेमाल करते हुए, गिरावटों का इस्तेमाल करते हुए, उन्हें पोर्टफ़ोलियो में, अपनी झोली में डालते रहना है? बिल्कुल राजीव जी, जो सबसे पहला सेक्टर जो मुझे ध्यान में आ रहा है वो है ऑटो सेक्टर। एक तो फेस्टिव सीजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल्स हुए हैं, जीएसटी कट का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है और पिछले साल के कंपैरिजन में मुझे लगता है पिछले 2 साल से थोड़ा सा ग्रोथ कम था, उसके सामने इस साल अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो एक ऑटो सेक्टर है जहाँ पे मुझे लगता है कि कोई भी करेक्शन हो, डिप हो, तो स्टॉक्स ऐड करने लायक है। चाहे वो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें, चाहे वो टू व्हीलर्स की बात करें, या फिर अगर आप सीवी साइड में बात करें तो मुझे अक्रॉस स्पेस मुझे लगता है कि ट्रैक्टर्स, सीवीज, पैसेंजर व्हीकल्स एंड टू व्हीलर्स चारों सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ है, मगर आपको उसमें से प्रिफर्ड पिक्स देखने पड़ेंगे। तो अगर मैं ट्रैक्टर्स की बात करूं तो एम कंसिस्टेंटली मार्केट लीडर होने के बावजूद भी आउट परफॉर्म कर रहा है इंडस्ट्री ग्रोथ को। मैनेजमेंट काफ़ी फोकस्ड है और इस साल अच्छी मानसून भी हुई है, रूरल डिमांड काफ़ी बड़ा है और ट्रैक्टर्स एक इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर है जिससे भी उसको बेनिफिट मिला है। तो एम पहला प्रिफर्ड पिक है। कोई भी डिप आए तो डेफिनेटली उसे बाय कीजिए। हमारा जो टारगेट प्राइस है अबाउट 4200 का है, तो अच्छी अपसाइड मिलेगी। दूसरा, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अगर आप बात करें तो दोनों ही स्टॉक हमें अच्छा लगता है, मारुति और हुंडई। अच्छी ग्रोथ हो रही है, दोनों एंट्री लेवल सेगमेंट में है। तो हुंडई मोटर्स में हमारा 2800 का टारगेट है, मारुति सुजुकी में 18,500 18,600 का टारगेट है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही स्पेस में अच्छा आउट परफॉर्म करेगा। और टू व्हीलर्स में मारुति, टीवीएस मोटर्स जो अब ईवी टू व्हीलर्स में मंथली बेसिस पे मार्केट लीडर बन गया है, कंसिस्टेंटली इंडस्ट्री लीडिंग नंबर्स आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कंपनी ने पिवट किया है, चेंज किया है और जो न्यू एज ईवी मॉडल्स को अडॉप्ट किया है। कस्टमर्स को काफ़ी पसंद आ रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स, मॉडल्स और कंसिस्टेंटली ग्रोथ आ रहा है। प्लस हीरो मोटोकॉर्प, रूरल रिकवरी हो रही है, उससे बेनिफिट मिल रहा है। एंट्री लेवल सेगमेंट में मार्केट लीडर है। वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं कंपेयर टू सम ऑफ द अदर्स, चाहे आप वो बजाज की बात करें या आयशर मोटर्स की बात करें, तो उससे काफ़ी डिस्काउंट पे हीरो मोटोकॉर्प ट्रेड करता है। तो ये दो स्टॉक हैं जो जी। टू व्हीलर स्पेस रिसेंटली लगता है। जी, सिद्धार्थ, ये हीरो मोटोकॉर्प रिसेंटली, मतलब पिछले कुछ समय से क्या हुआ है जिसके चलते बाजार ने भाव देना कम कर दिया है? मार्केट लीडर रहा है, काफ़ी मजबूत पकड़ है, इसके बावजूद एक वैल्यूएशन गैप काफ़ी क्यों बन गया? दो तीन कारण हैं। बिल्कुल राजीव जी, आपने सही पॉइंट किया। सबसे पहला कारण जो है वो है जो इनके ईवी प्रेजेंस थी नहीं। इनके जो प्रमोटर ओन्ड कंपनीज हैं, मतलब जो प्रमोटर्स हैं, दो भाई हैं, दो हीरो ग्रुप्स हैं। तो जो हीरो साइकिल ग्रुप है उन्होंने हीरो ब्रांड से ईवी स्कूटर्स लॉन्च किए और इनको बहुत टाइम लगा। तो अब इन्होंने अपने खुद के ब्रांड्स में ईवीज लॉन्च किया, एक दूसरा ब्रांड क्रिएट किया है। और प्लस इनका स्टेक है एथर, जो भी रिसेंटली लिस्टेड हुआ है, वहां पर भी इन्होंने अपना स्टेक लिया है। तो ये थोड़ा सा लेट एंट्रेंट थे ईवी टू व्हीलर स्पेस में, तो इसके वजह से थोड़ा लेकिन सा वो कहानी प्रॉब्लम तो था। मारुति में भी थी। मारुति को तो बाजार ने उतना निगेटिव नहीं देखा है। सर, आप मारुति को 4 साल 5 साल से देखोगे तो वो भी अंडर परफॉर्म कर रहा था, बिल्कुल भी स्टॉक्स चल नहीं रहे थे, 10,000 के नीचे काफी टाइम तक अंडर परफॉर्म किया एंड अब रिसेंटली ही जाके आउट परफॉर्म कर रहा है जब कोर बिजनेस में ग्रोथ आया है। तो मार्केट इज क्लियरली लुकिंग एट द न्यू प्रोडक्ट्स दैट दे आर कमिंग आउट विद द मार्जिन ट्रेजेक्टरी दैट दे हैव। तो हीरो मोटोकॉर्प कहीं ना कहीं मार्केट में लैग कर रहा था। अगर आप सेम बात करें तो बजाज ऑटो में भी थोड़ा सा लेट एंट्रेंट उन्होंने किया, ईवी टू व्हीलर्स में चेतक ब्रांड से निकाला, अब उनके नंबर्स, मंथली नंबर्स आ गए हैं, तो अब वहां पर भी रिवॉर्ड आना स्टार्ट हुआ है। तो दो तीन कारण है। दूसरा जो कारण था, ग्लोबल एक्सपोजर कम था हीरो मोटोकॉर्प का, बिकॉज उनके जो पार्टनरशिप्स थी उसकी वजह से वो पहले जा नहीं पा रहे थे और अब ग्रेजुअली उन्होंने ग्लोबल एक्सपेंशन किया है। तो मुझे लगता है कि वहां से भी अच्छी ग्रोथ आएगी। उन्होंने 2-3 ग्लोबल प्लांट्स डाले हैं, लैटिन अमेरिका में प्लांट डाला है, तो वहां पर ग्रोथ आएगी। प्लस इंडिया मार्केट में भी अब ये ग्रोथ आना स्टार्ट होगा तो वैल्यूएशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा।